मुकद्दस पुकार एक दुनिया जहां रोशनी और तारीकी के दरमियान जंग छोड़ रही है। 5 अजनबी एक ख्वाब के जरिए उकठे होते हैं। हर ख्वाब में एक नूर का जिक्र है जो दुनिया को हमेशा की रोशनी से भर देता है। तारीकी से बचाने वाली रोशनी है। ये नूर अब बिखर चुका है और खतरनाक मकामात पर छुपा हुआ है। एक आवाज उन्हें नूर को दोबारा जोड़ने की तलकीन करती है और खबरदार करती है कि नाकामी दुनिया को अफरातफरी में डाल देगी। इब्राहीम तारिक रहनुमा, माहिर तलवारबाज और अल्लाह पर यकीन रखने वाला शख्स जो हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ता है। आमना बंत हारिस आलमा, माहिर तारीख और कदीम जबानों की जानकार जो प्रासरार इबारतों का मतलब समझने में माहिर है। सुलीमुल फयाज, हिकमत अमली का माहिर, एक जहीन मंसूबा साज जो अपनी तौबा के बाद हर चालाकी के जरिए गरवा को बचाता है। ज़हरा अल यास्मीन, मुआलिज, नर्म दिल तबीबा जो रात के तहज्जुद से अपनी रूहानी ताकत हासिल करती है। यूसुफ नूर, हाफिज कुरान, कुरान के हाफिज जिनकी तलावत इंधेरों को कमजोर और गुरवा को हौसला देती है। पांचों अफराद एक वीरान मस्जिद में जमा होते हैं जो उनके ख्वाब में दिखाई गई थी। मस्जिद के दीवारों पर एक इबारत चमकती है, सिर्फ ईमान वाले ही नूर को बहाल करेंगे। दरियाफत, यूसुफ सूरह अल फातिहा की तलावत करता है और दीवार पर छपे नक्शे को जाहिर करता है जो 5 मकामात की निशानदही करता है जहां नूर के टुकड़े छुपे हैं। पहला सफर एक ऐसे जंगल की तरफ होता है जहां भटकी हुई रूहें बसी हैं। चीलेंग, दरख्त खौफ की सरगोशियां करते हैं, उन्हें सफर से बाज रखने की कोशिश करते हैं। मोहम, सलीम रास्ते तलाश करने की हिकमत अमली बनाता है। जंग, एक भूत नाइट उनसे इरादे पूछता है। इब्राहीम लड़ाई करता है और यूसुफ की सूरह यसीन की तलावत भूत को झुका देती है। फतह, कदीम दरख्त के नीचे से पहला नूर का टुकड़ा मिलता है। अगली मंजिल एक वादी है जहां मायूसी की गूंज सुनाई देती है। पर असरारियत, आमना एक इबारत पढ़ती है, अपने खौफ को खामोश करो और रास्ता जाहिर होगा। चीलिंग, नमाज इस्तिखारा के जरिए एक पोशीदा रास्ता जाहिर होता है जो दूसरे नूर के टुकड़े की तरफ ले जाता है जो भूती भेड़ियों की हिफाजत में है। एक ऐसे सहरा से गुजरते हैं जहां शराब अपने प्यारों की मदद के लिए पुकारते हैं। ईमान का इम्तिहान, जहरा उन्हें याद दिलाती है कि दुनियावी जिंदगी आरजी है और वो जिक्र के जरिए शराब से बचते हैं। मोहम, रेत के नीचे छिपे तीसरे नूर के टुकड़े को ढूंढते हैं। पांचों अफराद एक वीरान कारवान सराय में रख जाते हैं, लेकिन रात में सरगोशियां उन्हें परेशान करती हैं। जंग, साए के भूत इन पर हमला करते हैं। इब्राहीम उनका मुकाबला करता है जबकि यूसुफ की सूरह अल बकरा की तलावत उन्हें खत्म करती है। प्रासरारियत, सुलीम एक खफिया कमरा दरियाफत करता है जिसमें अगले टुकड़े के बारे में इशारे मिलते हैं। एक पिचीदा गार में हर आवाज खतरनाक गूंज पैदा करती है। चीलेंग, गार गिरवा को अलग कर देता है, उनके इत्तेहाद को आजमाता है। महम, यूसुफ की रोशनी से दोबारा मिलते हैं और चमकती हुई स्टेलेक्टाइट से चौथे नूर का टुकड़ा हासिल करते हैं। आखिरी टुकड़ा जबल अलमौत की बर्फानी चोटी पर छुपा होता है। महम, बर्फानी तूफान उनकी पेशकदमी में रुकावट बनता है। जंग, एक बर्फानी जिन उनका सामना करता है। इब्राहीम जिनके खिलाफ लड़ता है लेकिन वो बर्फ में जम जाता है। कुर्बानी, जहरा अपनी जान खतरे में डालकर इब्राहीम को बचाती है लेकिन खुद जिंदगी की बाजी हार जाती है। तमाम टुकड़ों के साथ वो साए के मंदिर में दाखिल होते हैं जहां जुल्मत उनका इंतजार कर रहा है। चीलिंग, जुल्मत उन्हें ताकत और दुनियावी इनामात के शराब दिखाता है। फैसला, गरवा नमाज में मशगूल होकर जुल्मत की धोखा दही को तोड़ता है। जुल्मत नूर की बहाली को रोकने के लिए भूतों की फौज बुलाता है। जंग, इब्राहीम हमला की क़ियादत करता है। सलीम मंसूबा बंदी करता है। आमना हिफाजती दुआएं पढ़ती है और यूसुफ सूरह अल इखलास से दुश्मनों को कमजोर करता है। कुर्बानी का लम्हा, इब्राहीम कलमा शहादत पढ़ते हुए अपनी जान दे देता है। नूर के टुकड़ों को जोड़कर जुल्मत को खत्म करता है। नूर बिहाल हो जाता है और दुनिया को अलही रोशनी से भर देता है। विरासत, इब्राहीम की कुर्बानी ईमान और बहादुरी की अलामत बन जाती है। मुस्तकबल का मिशन, बचने वाले नूर के मुहाफिज बनकर इल्म फैलाने और इंसाफ कायम करने का अज़्म करते हैं।